हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। हमने काफी सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं विद कॉन्सेप्ट्स। अगर आपने नहीं देखे हैं, ये आप पहली बार देख रहे हैं, तो वो पूरी प्लेलिस्ट जो है जाके देख लीजिएगा, बिकॉज पीवाईक्यूज किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं यूजीसी नेट एजुकेशन के पीवाईक्यूज। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोज इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना इनकलकेट लर्निंग को। आज हम फर्दर जो आगे के क्वेश्चंस हैं दिसंबर 2020 जून 2021 शिफ्ट 1, ये ध्यान रखिएगा, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। 40 क्वेश्चंस इसके भी डिस्कस कर चुके हैं इस एग्जाम के, तो आगे डिस्कस करते हैं। चलिए, सो 41st क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो कौन कौन सी स्टेटमेंट सही हैं वो पूछा गया है। लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, विच इज राइट, क्योंकि लर्निंग हमेशा चलती रहती है। लर्निंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट अ टीचर। सो ऐसा तो जरूरी नहीं है कि पॉसिबल ही नहीं है, मतलब ऑब्वियसली टीचर एक फैसिलिटेटर का काम करेगा, बट पॉसिबल नहीं है ये हम नहीं बोलेंगे। लर्निंग इज एनहांस्ड थ्रू सोशल सपोर्टेड इंटरेक्शंस, दिस इज राइट। लर्निंग इज एनहांस्ड थ्रू एक्सपीरियंसेस, ऑब्वियसली। लर्निंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट अ स्कूल, सो ये भी जरूरी नहीं है कि स्कूल के बिना पॉसिबल ही ना हो। सो ये जो बी और ई है वो हमारे गलत रहेंगे, ए, सी और डी हमारा आंसर रहेगा। सो फर्स्ट आंसर हो जाएगा। Next है, curricula ought to emphasize providing students with a deep understanding of the important, fill in the blank, of a discipline and how they are organized. So understanding of the important concept, facts, contents and theories. So देखिए हमारा फोकस किस पे रहेगा, कॉन्सेप्ट्स पे रहेगा। फैक्ट्स हुआ या थियरीज हुई, वो एक तरीके से कहते हैं जो चीजें हैं ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, हमें कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करनी। तो करिकुलम जो है हमेशा स्टूडेंट्स को समझाने की कोशिश करेगा कॉन्सेप्ट्स के बारे में। सो ए आंसर हो जाएगा। Next, if the following are essential considerations for curriculum development, arrange them in sequential order. So curriculum development के लिए हमें sequential order में इनको लगाना है। Formulating intended learning outcomes, suggesting methods to accomplish intended outcomes, assessing of characteristics and needs of learner, analyzing issue, problem and need, एंड आइडेंटिफाइंग द इम्पोर्टेंट एंड रेलेवेंट कंटेंट। सो अगर देखिए हम शुरुआत करें तो हमें दिखेगा कि सबसे पहले ए या डी में से ही एक है। सो अगर ए देखें तो फॉर्मुलेट करना आउटकम्स को, और डी है प्रॉब्लम का एनालाइज करना। तो ये तो हमें पता चल गया कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे प्रॉब्लम का, ठीक है, कि इश्यू है क्या, एक्चुअल में जरूरत क्या है। सो ये ए वाले ऑप्शन तो हमारे डिलीट हो जाएंगे, बचे दो ऑप्शन हमारे पास, ठीक है। अब उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो एक सी है एक बी है, यानी आप असेस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स या लर्नर्स की जो नीड है उनको, या फिर आप मेथड सजेस्ट करेंगे। तो पहले तो आप असेसमेंट करेंगे ना लर्नर्स की क्या नीड है, ठीक है, उसके बाद आप किसी और चीज पे जाएंगे, फिर आप फॉर्मुलेट करेंगे चीजों को। सो एक तरीके से अगर हम यहां देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सी। सो आंसर तो हमें इतना ही मिल गया अगर हम थोड़ा सा लॉजिकल चलें तो, राइट। सो थोड़ा सा लॉजिकल चलने का ट्राई कीजिए, बी आंसर हो गया। अगर फिर भी हम देखें तो डी, एनालाइज करेंगे आप इश्यू को, प्रॉब्लम को, नीड्स को, देन आप असेस करेंगे लर्नर की नीड्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फिर आप लर्निंग आउटकम्स, इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स क्या करेंगे, फॉर्मुलेट करेंगे। उसके बाद आप आइडेंटिफाई करेंगे इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट कंटेंट, क्योंकि वो जो लर्निंग आउटकम्स आपने इंटेंड किए, फॉर्मुलेट किए कि ऐसे होने चाहिए लर्निंग आउटकम्स, उसके बाद तो आप रेलेवेंट कंटेंट करेंगे ना कि ये कंटेंट के हिसाब से ये चीजें कंप्लीट हो रही हैं। फिर आप मेथड्स जो है वो सजेस्ट करेंगे कि कैसे वो जो आउटकम्स आपने डिसाइड किए हैं, एक तरीके से लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स लगा लीजिए, आउटकम्स लगा लीजिए, वो कैसे आप फुलफिल करेंगे, कैसे अकम्प्लिश करेंगे, ठीक है जी। सो बी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। Given below the two statements, Tyler model of curriculum is based on four main components: पर्पस, एक्सपीरियंसेस, मेथड्स एंड इवेल्युएशन। टाइलर मॉडल मैंने करवा रखा है, अगर आपने देखा होगा तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से सही करेंगे, ठीक है। स्टेक्स मॉडल ऑफ करिकुलम इवेल्युएशन इज बेस्ड एक्सप्लिसिटली ऑन द assumption that the concerns of the stakeholders, those for whom the evaluation is done, should be paramount in determining the evaluation issues. मेन फोकस, मतलब ये एक अजम्पशन के ऊपर चल रहे हैं स्टेक का मॉडल जो है, क्योंकि स्टेक का रेस्पॉन्सिव मॉडल है, ये आपको याद रखना है,
ठीक है। और टाइलर का कौन सा मॉडल है? गोल अटेनमेंट मॉडल है। सो ये नाम याद रखिएगा, एटलीस्ट कई बार पूछ लिया जाता है नॉर्मली भी कि गोल अटेनमेंट मॉडल, और ये दोनों ही मॉडल किसके हैं? करिकुलम इवैल्यूएशन के हैं। सो 4 सिलेबस में है हमारे मॉडल करिकुलम इवैल्यूएशन के, जिनमें से 2 ये हैं, टाइलर का और स्टेक का। और ये जो दोनों बातें इन्होंने बोली हैं ये बिल्कुल सही है। टाइलर का मॉडल मैंने अच्छे से करवाया था, एक बार जाके चेक कीजिएगा। स्टेक का भी मैं जल्दी ही करवा दूंगी, ठीक है। सो दोनों सही रहेंगे, यानी ए हमारा आंसर हो जाएगा। Given below are two statements. ADDIE model of instructional design is an acronym for the 5 phases: अप्रोच, डिजाइन, डेवलपमेंट, इंप्लीमेंटेशन, इवेल्युएशन। तो अगर आपने वीडियो देखी है, क्योंकि ये सारे मॉडल्स मैंने करवा रखे हैं, ADDIE, अश्योर का जो मॉडल है, डिक एंड कैरी का मॉडल, तो ये सारे मॉडल मैं करवा चुकी हूं, एक बार जाके देखिएगा, ठीक है। और ये बताइए कि ये क्या सही स्टेटमेंट्स हैं, ये जो ADDIE का मतलब? Remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating and creating are the core components of Bloom's taxonomy. ये भी मैंने शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोस में करवा रखा है कि कुछ एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। सो ब्लूम की टेक्सोनॉमी के ये जो स्टेप्स हैं, जो कि 1956 में आई थी, उसको मॉडिफाई किया गया 2001 में, ये मॉडिफाइड वाले स्टेप्स हैं, तो ये बिल्कुल सही हैं। लेकिन जो ADDIE है उसमें ये अप्रोच नहीं आएगा, ये एनालिसिस आएगा, यानी आप एनालाइज करेंगे चीजों को। सो पहले एनालाइज, देन ये जो डिजाइन, डेवलपमेंट, इंप्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन। सो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है हमारी, सेकंड स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बट सेकंड इज करेक्ट, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बुक्स, सिनेमा, टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर्स एंड कंप्यूटर्स आर टर्म्ड एज। तो आप इनको कैसे टर्म करेंगे? तो देखिए, अगर सोशल मीडिया देखें तो हम सोशल मीडिया नॉर्मली किसको बोलते हैं? जो इंटरनेट से कनेक्टेड चीजें हैं, चाहे हम ये जो हमारे, चाहे कंप्यूटर से रिलेटेड फर्दर चीजें लगा लीजिए जहां पे हम कम्युनिकेट कर पाए, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये सोशल मीडिया एक तरीके से, ठीक है। टीचिंग मीडिया, जहां से आप पढ़ सकें, चीजें गेन कर सकें, ठीक है, जैसे बुक्स हो गई एक तरीके से, ठीक है। टीचिंग के मामले में वैसे मेजरली बुक्स जाएंगी, बाकी कुछ चीज लग नहीं रही है। इंस्ट्रक्शनल मीडिया में हम सोच सकते हैं ट्रेडिशनल मीडिया जो पहले से यूज होता आ रहा है, जैसे न्यूज़पेपर, रेडियोस, टेलीविजन या फिर बुक्स या सिनेमा। बट कंप्यूटर्स, उनका क्या? ठीक है, तो इंस्ट्रक्शनल मीडियम तो ये सारे हैं, ठीक है, सारे के सारे, कि वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं आपको किसी भी तरीके से, किसी भी चीज के लिए, ठीक है। सो लॉजिकली आप देखेंगे तो सारे के सारे इंस्ट्रक्शनल मीडिया में फिट बैठ जाएंगे, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। फॉलोइंग आर द स्टेप्स ऑफ टू करिकुलम चेंज, अरेंज दैम इन सीक्वेंशियल ऑर्डर। तो सीक्वेंशियल ऑर्डर में डालने हैं हमें करिकुलम चेंज के ये स्टेप्स हैं। सो करिकुलम चेंज के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे करंट टीचिंग प्रैक्टिसेस को और लर्निंग गोल्स को, कि फिलहाल चल क्या रहा है, ठीक है। वो करने के बाद आप क्या करेंगे? वापस से री एग्जामिन करेंगे उन लिंक्स को जो गोल और कोर्स डिजाइन के बीच में हैं, कि क्या लिंक्स हैं और क्या चीजें, मतलब आपने पहले करंट जो चल रही हैं चीजें उनको देखा, फिर आपने री एग्जामिन किया कि जो गोल्स थे या जो कोर्स का डिजाइन था क्या वो मैच कर रहे हैं, कोई लिंक है उनमें, ठीक है। उसके बाद आप डाटा कलेक्ट करेंगे, डाटा कलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि क्या दिक्कत क्या है। सो मेजर इश्यूज को ब्रेनस्टॉर्म करेंगे आप, और उसके बाद आप फॉर्मुलेट, डेलिब्रेट और असेस करेंगे पॉसिबल रिफॉर्म मॉडल्स की, क्या क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए। सो EABCD आंसर हो जाएगा, यानी कि सी। सो सी हमारा आंसर हो जाएगा। विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ करिकुलम चेंज। करिकुलम चेंज क्या हो गया? कोई भी डिग्री में आप चेंज कर रहे हैं, कोई सब्जेक्ट में आप कुछ चीजें डाल रहे हैं, आप नया सब्जेक्ट डाल रहे हैं, तो ये सारी चीजें रहेंगी करिकुलम चेंज में। बट आप एजुकेशनल रिसोर्स सेंटर को अपग्रेड कर रहे हैं, ये करिकुलम चेंज में नहीं आएगा। सो डी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट रिच करिकुलम जो है वो एक कॉमन फीचर होता है जब हम बात करेंगे एकेडमिक लेवल पे हाई परफॉर्मिंग कंट्रीज की। सो ऑब्वियसली सही है, उनका जो कंटेंट करिकुलम जो है वो बेटर होता है। फिर है द इम्पैक्ट ऑफ हाई क्वालिटी करिकुलम कैन बी सिग्निफिकेंट एंड मैटर्स मोस्ट टू अचीवमेंट इन द लोअर लेवल ऑफ स्कूलिंग। सो जो हाई क्वालिटी करिकुलम रहेगा वो किसके लिए सिग्निफिकेंट होता है? सिर्फ लोअर लेवल के लिए, ऐसा ये स्टेटमेंट बोल रही है। तो वो तो हर जगह के लिए जो है एप्लीकेबल रहेगा, बेटर रहेगा, सिग्निफिकेंट रहेगा ना, सिर्फ लोअर लेवल के लिए कैसे रहेगा? सो ये जो है गलत हो जाएगा, फर्स्ट सही हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा।
आज का लास्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, करिकुलम स्टडीज एज अ फील्ड ऑफ रिसर्च डील्स विद क्वेश्चंस फाउंड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन एन एरिया ऑफ एक्टिविटी, नॉलेज एंड एजुकेशन, टीचिंग, लर्निंग एंड सोशलाइजेशन। यानी कि करिकुलम स्टडीज जो है उसका पूरा का पूरा यहाँ पे दे दिया कि मेजर फोकस इन चीजों पे रहेगा। करिकुलम स्टडीज इज अंडरस्टूड एज बोथ अ डिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ स्टडी ये रहेगा। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, यानी बोथ ए एंड जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, आंसर ए हो जाएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, समझ आ गया है तो इन्फॉर्मेटिव लगी हो वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा इनकलकेट लर्निंग को। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड कीप स्टडिंग टू।